जिस पेन को हम पूछते हैं उस कलम को किस तरह से अपमानित करने का काम इस जाहिल परिवार ने किया है कि ऐसे फेंक फेंक के दे रहे। इन्होंने 69 जो है ना बिहार के युवाओं को कट्टा थमाने का काम किया है। अभी मुख्यमंत्री बनी थी, जब मुख्यमंत्री बनने के बाद पत्रकार महोदय ने पूछा ना कि आप कहाँ जाएंगी, बोला मैं शौचालय में जाऊंगी। मतलब जो महिला सचिवालय को नहीं, सचिवालय नहीं बोल सकती, सचिवालय को शौचालय बोलती हो, तो आप उससे क्या अपेक्षा करें? लालू यादव की अनपढ़ बीवी मुख्यमंत्री बन गई, बेटा बनेगा, उसके बाद उसका नाती बनेगा, सब बनेगा। फिर तो तुम राहुल गांधी की उस पे चले रहे हो ना, जिस तरह से कांग्रेस चली है। लैंड फॉर जॉब स्कैम में लोगों का किस तरह से हित का काम किया है इन्होंने कि जमीन दो और नौकरी लो वाली बात। अरे चारा खा गए, तुम्हारी तो नानी और छठी का दूध याद दिला देगी बिहार की जनता इस बारी। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। तेजस्वी यादव जब बड़े मंचों से खड़े होकर पेन बांटने का काम करते हैं, वो भी फेक कर, तो लोग सवाल खड़े करते हैं कि शिक्षा का अपमान करने वाले तेजस्वी यादव को कभी पहले खुद शिक्षित होना चाहिए था। अब बीजेपी ये कह रही है कि जो व्यक्ति खुद पढ़ा लिखा नहीं है, जिसने कभी खुद ने स्कूल कॉलेज के दर्शन नहीं किए, वो शिक्षा का सम्मान आखिर कैसे कर सकता है। जानते हैं लोगों से किस तरीके से देखते हैं। तेजस्वी की मंशा तो ये थी कि लोगों तक पेन पहुँचाया जाए, छात्रों तक। अब वो फेंक दिए, अब मुद्दा बना रहे हैं कि शिक्षित नहीं है। बिहार में ना हम बिहारी हैं, हम बिहारी, और हमारे यहाँ पे ना विद्या की देवी कहा जाता है सरस्वती को। जिस पेन को हम पूछते हैं उस कलम को किस तरह से अपमानित करने का काम इस जाहिल परिवार ने किया है कि ऐसे फेंक फेंक के दे रहे। ये इनकी गलती नहीं है, इनके डीएनए में ही खराबी है। जिस तरह से इनका बाप लालू प्रसाद जो बिहार में चरवाहा विद्यालय खोलता था, 69,000 चरवाहा विद्यालय खुलवा के, और उस विद्यालय में गजब की बात देखिए कि पढ़ाया क्या जाता था कि भैंस की पूंछ पकड़ो और सींग पकड़ के उतर जाओ। तो और किस तरह से इन्होंने 69 जो है ना बिहार के युवाओं को कट्टा थमाने का काम किया है। तो इनसे यही अपेक्षा है। इनकी माँ भी मुख्यमंत्री बनी थी, जब मुख्यमंत्री बनने के बाद पत्रकार महोदय ने पूछा ना कि आप कहाँ जाएंगी, बोला मैं शौचालय में जाऊंगी। मतलब जो महिला सचिवालय को नहीं, सचिवालय नहीं बोल सकती, सचिवालय को शौचालय बोलती हो, तो आप उससे क्या अपेक्षा करेंगे। मैं चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ, मैं आरजेडी को वोट दूंगा, मगर लालू यादव अपने किसी यादव जो ये बोलते हैं ना हम यादवों की बहुत बड़ी पार्टी है, क्या लालू यादव की अनपढ़ बीवी मुख्यमंत्री बन गई, बेटा बनेगा, उसके बाद उसका नाती बनेगा, सब बनेगा। फिर तो तुम राहुल गांधी की उस पे चले रहे हो ना, जिस तरह से कांग्रेस चली है। तो क्या लगता है आरजेडी वाले क्या शिक्षा का सम्मान नहीं करते? किसमें? स्कूल तो खुलवाते हैं वो भी। अरे चरवाहा विद्यालय खोलेंगे क्या? चरवाहा विद्यालय खोलेंगे क्या? लैंड फॉर जॉब स्कैम में क्या है, ये क्या था सर? लैंड फॉर जॉब स्कैम में लोगों का किस तरह से हित का काम किया है इन्होंने कि जमीन दो और नौकरी लो वाली बात। अरे चारा खा गए, ये चारा खा गए लोगों का। इससे बड़ी क्या बात करोगे? ये परिवार अशिक्षित परिवार है और बिहार में इनका कुछ नहीं होने वाला। चलिए, अगर आप बता रहे हैं तेजस्वी नहीं, तो फिर कौन आ रहा है और कितनी सीटें लेकर आ रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनेगी और कम से कम 180 से 210 सीटें गठबंधन के हिस्से में आने जा रही है। जीत कर लाएंगे या वोट चोरी कर लाएंगे? जितना कमल को इन्होंने बदनाम करने की कोशिश करी गई और जितना दुर्गति प्रधानमंत्री, अरे आप इतना नीचे गिर जाओगे कि प्रधानमंत्री की मां को गाली दोगे आप। और किस तरह से उनकी स्वर्गीय माता का जो है कांग्रेस के ऑफिशियल मंच से जो अपमान करने का काम किया गया, तो आप क्या सोच रहे हैं कि बिहार की जनता क्या भूल जाएगी क्या कि किस तरह से जंगल राज को खत्म करने का काम? ये भी मुद्दा मतलब होने वाला बिहार के अंदर। बिल्कुल होगा सर, बिल्कुल होगा। आप प्रधानमंत्री हैं, वो एक अच्छा पद होल्ड करते हैं, वो संवैधानिक पद होल्ड करते हैं, और उनकी मां को तुमने इस तरह से अपमान करने का काम किया है, तुम्हारी तो नानी और छठी का दूध याद दिला देगी बिहार की जनता इस बारी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।